सचिन मनीषा का जो प्रोफाइल है वो ब्लैक हो चुका है और यहाँ तक कि मनीषा का भी प्रोफाइल ब्लैक हो चुका है। क्या मनीषा सेव है कि नहीं है? क्या सचिन मनीषा एक साथ है? मनीषा सिवान गई है कि नहीं गई है? आज इन सब टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए रिएक्शन वीडियो में। थंबनेल देख के तो आइडिया मिल ही गया होगा आज हम अब किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मनीषा सेव है कि नहीं है, और जो उनका प्रोफाइल ब्लैक हुआ है इसके पीछे ना बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, बहुत बड़ा रीज़न छुपा हुआ है स्किन जो ब्लैक हो चुकी है उसके पीछे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जब सचिन मनीषा की लाइफ में ये जगत दीदी की एंट्री हुई थी ना, जब जगत दीदी इनकी लाइफ में एंट्री की थी, तो जब इनकी जगत दीदी की सच्चाई सामने आई थी तब सब लोग जगत दीदी को बुरा बोल रहे थे। लेकिन अभी जो है ना, कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग अभी ये चीज़ कर रहे हैं ना कि मनीषा को गलत ठहरा रहे हैं, मनीषा को बार बार नेगेटिव दिखाया जा रहा है, मनीषा को गलत दिखाया जा रहा है, मनीषा को परेशान किया जा रहा है, मनीषा को इस कदर तक परेशान करने की कोशिश की जा रही है कि मनीषा खुद डिवोर्स दे दे सचिन को, मनीषा खुद डिवोर्स दे दे और इनका रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। मनीषा के पापा ने पैसे मांगे थे कि नहीं मांगे थे? कम्युनिटी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि डाला था सचिन ने कि कम्युनिटी जो ये खेल है ना दोस्तों, ये सचिन का ही है, इसमें मनीषा को कोई हाथ नहीं है। कम्युनिटी का जो भी खेल होता है वो सचिन का ही होता है, और जब मनीषा कम्युनिटी डाल देती है तो उसे डिलीट करवाने का कोई हाथ किसी और का होता है। तो कम्युनिटी अभी खेल रहे थे लोग अब, लेकिन कल से अभी कोई कम्युनिटी नहीं आई है, ना ही अभी वीडियो भी नहीं आई है, तो सारी पब्लिक परेशान है। जो भी मनीषा के चाहने वाले हैं, जो भी लोग मनीषा के सपोर्टर में हैं, वो लोग परेशान है कि मनीषा ठीक है कि नहीं है। तो आप लोग से एक बात बता दें, मनीषा ठीक है, मनीषा जहाँ भी है मनीषा ठीक है। और मनीषा अभी सिवान गई, मतलब अभी की तो अपडेट नहीं आई है दोस्तों, अभी अपडेट मिली ही नहीं है कि मनीषा वहाँ से निकली है नहीं निकली। क्योंकि सुबह में जो अप्सरा आंटी का वीडियो आया था उसमें उन्होंने बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं, मनीषा, हम उसके मम्मी पापा, हम लोग आज सिवान जाने वाले हैं। लेकिन अभी उसके बाद से अप्सरा आंटी का भी वीडियो नहीं आया है, पता नहीं क्या चल रहा है। अप्सरा आंटी का भी अभी उन्होंने भी कोई अपडेट नहीं दी है कि वो लोग निकले हैं घर से या फिर नहीं निकले हैं। मनीषा शायद जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन मैंने अंशु का भी ब्लॉग देखा, अंशु ने भी अपने ब्लॉग में यही कहा कि मनीषा भाभी ठीक है और भाभी घर आ रही हैं, वापस आ रही हैं, मम्मी पापा और मनीषा भाभी आ रही हैं, लेकिन भैया नहीं आ रहे हैं, यानी कि सचिन जो है वो नहीं जाएंगे, बस ये लोग जाएंगे। लेकिन अभी अपडेट मिली नहीं है। और बात करें यहाँ पे मनीषा की, तो मनीषा सेफ है, मनीषा ठीक है, इतना पता चला है कि मनीषा ठीक है। लेकिन दोस्तों, इनके बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि मनीषा छोड़ दो छोड़ दो। क्यों छोड़ दो यार, मनीषा क्यों छोड़ दे? मनीषा एक पत्नी है, पत्नी होने के नाते शुरू से एक औरत को यही सिखाया जाता है कि तुम साम दान बेन सब लगा दो। अगर तुम्हारा पति गलत रास्ते पे जाता है तो उसको सुधार, उसका कॉलर पकड़ के खींच के लाओ, उसको सुधारने की कोशिश करो। मनीषा का पति अगर गलत है तो मनीषा पूरी कोशिश कर रही है सुधारने की। यहाँ तक कि सचिन राज का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों, वो करना ही क्या चाहते हैं। वो इस कदर तक पागल हो चुके हैं ना। जगत दीदी का तो छोड़ दोस्तों, क्योंकि जगत दीदी अगर अपने लाइफ में मूव ऑन करना भी चाहती है तो ये उनको करने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि इनसे बात के बिना, उनके बिना ये रह ही नहीं सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ जगत दीदी गलत है। देखो, मैं शुरू से यही कहते आई हूँ कि गलती दोनों की है, दोनों ही गलत है। अगर जगत दीदी ने प्यार किया है किसी लड़के से, किसी आदमी से, जगत दीदी ने अगर गलत किया है तो सचिन ने भी बहुत गलत किया है। क्योंकि सचिन एक शादीशुदा था, सचिन के पास खुद ही एक सुंदर, इतनी प्यारी सी वाइफ थी, जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया पे जिस लड़की को बोलने तक नहीं आता था दोस्तों, वो लड़की आज सोशल मीडिया पे इनके परिवार को, इनको इतना आगे तक ले आई, मेहनत करती रही, दिन रात मेहनत की। यहाँ तक कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अप्सरा आंटी यानी इनके ससुराल वाले भी मनीषा का कोई भी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये लड़की फिर भी मेहनत करती रही। आज सोशल मीडिया पे ये इनकी फैमिली जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा की वजह से ही है। आज जो कुछ भी इनको नाम और फेम मिला है सिर्फ मनीषा, इसकी असली हकदार मनीषा। मानते हैं सचिन ने भी बहुत मेहनत की है, सचिन ने भी की है, लेकिन मनीषा की वजह से ही ये आगे बढ़े हैं। और आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, मनीषा जब ये भोपाल वाला जो कांड हुआ था, जब सचिन आए थे घर पे और अपनी मम्मी से लिपट के रो रहे थे, इतना रो रहे थे, रोते रोते आईसीयू में पहुंच गए थे, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी
किया था सुसाइड करने का, मतलब कोशिश की थी उन्होंने उस बार भी, लेकिन बच गए थे, भगवान की दुआ से बच गए थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है, 3 बार पी चुके हैं, 3 बार बच चुका है, ज़रूरी नहीं है कि चौथी बार पिएँगे तो बच ही जाएँगे, क्योंकि किस्मत बार-बार साथ नहीं देती है। 1 बार दे दी, 2 बार दे दी, 3 बार दे दी, चौथी बार ज़रूरी नहीं है कि किस्मत साथ ही दे। क्योंकि उस टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा, 1 दिन बाद से ही मनीषा ने ब्लॉग डालना स्टार्ट कर दिया। क्यों? पैसे के लिए ही ना, पैसे के लिए, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, उनका काम है, प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो फिर डाउन हो जाएँगे। लेकिन मनीषा ने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मनीषा काम करती ही रही, फिर भी उन्हें उसने ब्लॉग डाला। अगर मनीषा के मम्मी-पापा पैसे माँगते, मैं तो नहीं मानती कि उन्होंने पैसे माँगे होंगे, लेकिन अगर माँग भी लिए तो उनका पूरा हक है यार, पूरा हक है उनकी क्योंकि उनकी बेटी का ही पैसा है। अगर नहीं भी कमाती होगी तो 1 साल में 5 लाख, महीने साल का डेढ़ 2 मतलब कमा ही लेती होगी। 1 साल का, 1 महीने का 3-4 लाख, मतलब 5 लाख तो रुपए ये लोग महीना कमा ही लेते होंगे, जिससे आपसे इनका चलता है वीडियो। और सिर्फ मनीषा की वजह से, मनीषा की वजह से ही चैनल ग्रो होता है, चैनल वीडियोज़ चलती हैं, मनीषा की वजह से ही पब्लिक इनको देखना पसंद करती है। तो क्या माँ-बाप माँग ही लिए, आप दे ही दिए तो क्या गलत हो गया? माँ-बाप का हक नहीं है, सिर्फ बेटे से ही माँ-बाप माँग सकते हैं, बेटी से नहीं माँग सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे इंसान बेटी से भी माँग सकता है, बेटियाँ भी किसी बेटे से कम नहीं हैं। अगर मनीषा ने दे ही दिए तो क्या हर्ज है? लेकिन मैं तो नहीं मानती कि मनीषा के फैमिली वालों ने इनसे पैसे माँगे होंगे, या फिर माँगे भी होंगे। हर फैमिली माँगती है ज़रूरत पड़ने पे, अगर माँगे भी होंगे तो इनको वापस किए भी होंगे, या फिर कुछ टाइम बाद किए होंगे, लेकिन किए भी होंगे। क्योंकि सचिन की बात का ना कोई विश्वास करना ही मत, कभी भी। सचिन इतने झूठे हैं, हर लोग इनको बोलते हैं कि ये झूठे हैं। इनकी वाइफ़ ने खुद प्रूव कर दिया, इनको एक्सपोज़ कर दिया। इसके पत्नी ने इन्हें एक्सपोज़ कर दिया, सहते-सहते रही, जब बर्दाश्त करने का हद पार हो गया तो इनके पति, और जिसकी वजह से इनका जो है दिमाग अब सड़क गया है। इसलिए ये अब मनीषा पे आ गए हैं कि मनीषा को गलत ठहराऊँगा, और धीरे-धीरे करते-करते देखिए, आप लोग देखिए ना, जगत दीदी का नाम तो सब लोग भूले जा रहे हैं, सिर्फ़ मनीषा, मनीषा, ये इनकी प्लानिंग है। और जब देखिएगा दोस्तों, जब ढेर सारा जब रायता फैल जाएगा ना, तब ये मनीषा को बगल में बैठा के बोलेंगे, मनीषा तुम बोलो, और मनीषा बोलेगी, क्योंकि मनीषा है ही इतनी सीधी और भोली-भाली। थोड़ा-सा प्यार कर देंगे, थोड़ा-सा मना देंगे, मनीषा मान जाएगी। मनीषा सोचेगी हाँ, मेरा पति ही सब कुछ है, मेरा पति बहुत अच्छा है। तो मनीषा, चाहे जो भी हो, हिम्मत कभी मत हारना, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हिम्मत कभी मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पूरी ऑडियंस, पूरी पब्लिक तुम्हारे भोलेपन का ही फ़ायदा उठाया जा रहा है, तुम इस बात को समझो और मजबूत रहो, हौसला रखो। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।